हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स वेदर हब। और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो आज बच्चों की किस चीज़ को लेके है। थंबनेल देख के जाना आपने ना, जान ही नहीं आया कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। आज जो टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ वो मेरे ख्याल से सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज बच्चों को बचपन से ही आप सेविंग करना सिखाएं और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चों को अपनी सिचुएशंस के बारे में आप बचपन से ही थोड़ा थोड़ा बताएं। आपको बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लानी है, करनी है, तो उसको करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा देना चाहते हैं तो उनकी शुरुआत आप बचपन से ही कर दीजिए। बचपन में सिखाई हुई बात बच्चे बड़े तक होने तक याद रखते हैं या पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो हमें उन्हें सेविंग के बारे में बचपन से ही सिखाना चाहिए। बचत क्या होती है, बचत और फिजूल खर्च के बारे में, जरूरत और फिजूल खर्च के बारे में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को सेविंग करना बचपन से सिखाना चाहिए। जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे हम खर्च कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बच्चों को सेविंग और बचत इन चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है और उन्हें इस चीज के लिए पुश भी करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। तो पैसों को लेके शुरू से ही आपको बताना है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसों को और कैसे सेविंग भी करनी चाहिए। इस चीज के बारे में आप सिखाती हैं तो वो बहुत अच्छे समझते हैं। आगे जाके वो कुछ गलत आदतों में पड़ते हैं, गलत एक्टिविटीज में बच्चे इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको बचपन से ही उन्हें से पैसे के बारे में और सेविंग्स के बारे में बताना चाहिए। तो वो उसे जब उस समय से पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो उसे आगे उन्हें जो है हेल्प होती है फ्यूचर में, और वो किसी भी तरीके से गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं और हर चीज को बहुत समझदारी से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बचपन से ही कोई जो भी आदत डालते हैं वो बड़े तक चलती है, चाहे वो अच्छी आदत हो, चाहे बुरी आदत हो, चाहे बैड हैबिट हो या फिर गुड हैबिट हो। तो हम बैड हैबिट को किनारे करके अच्छी आदत को जो है पूरी लॉन्ग लाइफ में चलाना है। और ये बच्चों में ये गुण तो डालना ही डालना है कि सेविंग कैसे करते हैं। सेविंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस चीज को सिखाने के लिए सबसे पहले आपको भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना पड़ेगा। और वो क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरा ये है कि बच्चों को चाहत और जरूरत के बीच का डिफरेंस जरूर समझाएं। चाहत और जरूरत के बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे बच्चों को जरूरत है तो सामान लाके आप उन्हें जरूर दें, पर अगर उनकी डिमांड है और एक वो जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप उन्हें लाके दें। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, बच्चों ने कोई भी डिमांड की और तुरंत उन्होंने पूरा कर दिया। ऐसा नहीं करना है। बच्चों ने तुरंत आपसे कोई डिमांड की और आप उसको तुरंत लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा क्या होता है, हमें बचपन से सिखाना चाहिए। बच्चों के पास एक पेंसिल होती है पर वो क्लास रूम में जो है अपने क्लासमेट क्या है, किसी का पेंसिल बॉक्स देखते हैं, पेंसिल देखते हैं, घर में आके तुरंत डिमांड करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटी सी चीज समझ के उसको ले आते हैं और उनको तुरंत देते हैं और वो पुराना वाला किनारे करके वो नया वाला लेते हैं। फिर कभी किसी का देख के फिर उन्होंने नहीं किया, पेरेंट्स ने फिर से नया ला के दिया। ऐसा करने से उनको लगता है कि जो भी हम डिमांड पापा से करते हैं, मम्मा से करते हैं, वो सभी पूरी हो जाती हैं। उनको वो चीज जरूरत लगती है पर वो चीज उनकी जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि उनके पास बॉक्स ऑलरेडी था, पेंसिल ऑलरेडी थी। तो आप इस केस में उस चीज को अवॉइड कर सकती हैं, उसे समझा सकती हैं कि अभी आपके पास ये बॉक्स है, ये वर्क कर रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अभी मैं आपको ये नया बॉक्स नहीं दे सकती हूँ। आप उन्हें अपनी सिचुएशंस के बारे में भी बताइए कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, अभी पैसे नहीं है। बच्चों को बचपन से ही आप अपनी सिचुएशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आगे वो इन सब चीजों को लेके अच्छे से समझ सके। बच्चों को ये जरूर बताएं कि ये जो वो डिमांड कर रहे हैं वो जरूरत है भी या नहीं। जरूरत और चाहत में डिफरेंस बचपन से ही सिखाएं। दूसरा मेरा मेन पॉइंट है कि बच्चों को बचपन से ही फिजूल खर्ची के बारे में और महंगाई के बारे में, पैसों की जो उसकी जरूरत है उसके बारे में बचपन से ही बताएं। जो फिजूल खर्ची है, महंगाई है, उससे आप कैसे निपट रहे हैं, कैसे आप उसको डील कर रहे हैं, अपने घर की सिचुएशंस को बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, तभी वो सेविंग के बारे में जानेगा।
आपको ये उसको बताना बहुत जरूरी है कि अगर वो कोई डिमांड कर रहा है, आप नहीं पूरी कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा सिचुएशन आपको बताना ही पड़ेगा। आप पैसे की अहमियत को भी बताइए कि अगर वो हर जगह इस तरीके से खर्चा करेंगे तो सेविंग नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर वो उसके लिए भी दिक्कत कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को बचपन से ही आप थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को डिस्कस करिए, महंगाई के बारे में बताइए, आप उनको इन चीज़ों के बारे में बताइए कि अगर आपकी चीज़ को लेने के लिए मैं किसी से अगर लेता हूँ तो वो एक कर्जा होता है और उसको मुझे देना भी पड़ता है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूँगा। तो आपको सोच समझ के बेटा चलना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और हमेशा जो है मेरा जो पहला पॉइंट था वो यहाँ से भी रिलेटेड है कि अगर ज़रूरत और चाहत के बीच में डिफरेंस उसे पता हो गया ना तो वो आपकी इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझेगा। तीसरा मेरा मेन पॉइंट है कि बचपन से ही बच्चों को जो है सेविंग की आदत डालने के लिए आपको सबसे पहले उन्हें ये पुश करना पड़ेगा कि अगर वो दादा नानी या बाबा या किसी से भी जो पैसे उनको मिलते हैं, उन पैसों को जरूरी नहीं कि वो अपनी उसमें ख्वाहिशों को लेके इन्वेस्ट कर दें या कभी खिलौना ले आए, कभी कोई भी जरूरत का सामान, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो भी उनको लगता है वो कोई कपड़े ले आए और इन्वेस्ट कर दिया, सारे पैसे खर्च कर दिए। नहीं, आपको क्या करना है कि उन्हें सेविंग करने के लिए आपको एक पिगी बैंक या फिर कोई कार्टून, जो भी उसे कार्टून कैरेक्टर पसंद हो उससे लेके कोई जो गुल्लक होती है वो बच्चों को ला के देनी है और कहना है कि उसमें जो है आप पैसे को डालिए, जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो उसमें डालिए। तो वो बच्चे जो है बचपन से ही उसमें जब सेविंग करते हैं तो उनको सेविंग करने की एक आदत पड़ जाती है और जब भी उन्हें इन्वेस्ट करता है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैसे मिले, उनसे आप ये भी कहिए कि अगर आपको जितनी जरूरत हो तो खर्चा कर सकते हैं, मगर सारे पैसे नहीं, कुछ आप गुल्लक में जरूर डालिए। ऐसा करने से उनके अंदर जो बचपन से सेविंग की आदत है वो बन जाएगी और वो इस तरीके से लाइफ टाइम सेविंग करते रहेंगे, जो बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। और वो सिर्फ आजकल ऐसा भी हो गया है, बैंक में बच्चों के लिए जो है कई योजनाएं आई हैं और बच्चों से जो बैंक में अकाउंट्स खुल जाते हैं बच्चों के नाम से, तो आप वो भी करवा सकती हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप एक सेविंग अकाउंट खुलवा दिया, बच्चे ने वहां पे जाके अपने पैसे जमा किए, तो वो बच्चों के लिए आगे जाके फ्यूचर में हेल्पफुल होता है। तो ये आदत तो आप जरूर डालें, वो एग्जाम्पल भी दें। जी, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझा सकते हैं। जैसे कि बच्चों ने कुछ सेविंग की और उसको आप उनकी एक बड़े चीज को लेके उसको इन्वेस्ट करते हैं, वो उसके लिए हेल्पफुल होता है, तो वो उस चीज को अहमियत को समझता है, उस चीज की अहमियत को समझता है कि उसने कितना टाइम उसको बचाया पैसे और उन पैसों से उसने कितनी बड़ी चीज ले ली है। तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक नहीं होता, आश्चर्य हो जाता है उसको कि क्या ऐसा मैं कर सकता था, अगर ऐसा मतलब ये चीज हो सकती है तो आगे भी कुछ चीजें हो सकती हैं अगर मैं सेविंग करता हूँ। तो बच्चों को जो सेविंग की जो एक क्वालिटी हो, अहमियत जो समझ में आती है, वो कुछ चीजों को एग्जाम्पल देने से भी आती है। तो आप जब बच्चे सेविंग कर रहे होते हैं उसी दौरान जब कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी हो जाती है किसी चीज को लेके, तो आप एक बड़ी चीज को लेके उनको गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तुम्हारी सेविंग से है, ये तुम्हारे लिए है। मतलब उनको जो खुशी फील होती है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। और वो खुशी हम पेरेंट्स को भी बहुत होती है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं पर मन में रखते हैं। बहुत प्राउड फील होता है ऐसे बच्चों के लिए जो फिजूल खर्ची ना करके सेविंग करते हैं, पेरेंट्स को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है सिचुएशंस को लेके घर के। तो ये चीजें बच्चों में होनी चाहिए और आई थिंक ये बचपन से ही क्रिएट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी वीडियो आपके तक पहुंचाऊं और सेविंग के बारे में जो बच्चों के लिए माइंड में बहुत से थॉट होते हैं उनको डिस्कस करूं। सो मैंने पूरी कोशिश की है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट जरूर करें और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।